अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना दोस्त रियासत अली खान और आप लोग देखेंगे रियल तेलंगाना पे दखनी खबरनामा। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पे। हेडलाइंस बोले तो सुर्खियां। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज चौहान से मिले। तेलंगाना के फाइनेंस मिनिस्टर ई राजेंद्र सेंटर के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली से मुलाकात करे। के चंद्रशेखर राव 30 सालों तक हुकूमत करते करते ये बात के तारक रामाराव बोले। गर्मी की तरफ से ये साल इंसान नहीं जानवर भी परेशान है। पेश है रियल तेलंगाना पे एक खास रिपोर्ट। साउथ जोन के बाद अब वेस्ट जोन में भी रातों को फिरने वाले नौजवानों को पुलिस वाले पकड़ रहे हैं। जैसा झाड़ खुद जल के दूसरों को छांव देता, वैसे जूजा बेचने वाले सारा दिन धूप में तप के लोगों को ठंडक पहुंचा रहे। रियल तेलंगाना पे पेश है एक और खुसूसी रिपोर्ट। और सलमान खान के हिट एंड रन केस का पूरा रिकॉर्ड चल गया गते। अब खबरें तफसील से। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिले। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जुमेरात को मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान से उनके घर पे मिले। उन्होंने केसीआर का बहुत ज़बरदस्त तरीके से वेलकम करे। केसीआर दूसरी रियासतों के चीफ मिनिस्टरों से भी मिले और बात करे। आप लोगों को मालूम है ना, सीएम केसीआर नीति आयोग की मीटिंग के वास्ते भोपाल को गए हुए हैं। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव नीति आयोग की मीटिंग के वास्ते भोपाल को पहुंच गए। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव नीति आयोग की पहली मीटिंग में शरीक होने भोपाल को चले गए। पूरे इंडिया के रियासतों के चीफ मिनिस्टर नीति आयोग के मेंबर हैं। ऐसा मालूम हुआ कि केसीआर पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने वाले हैं और मिशन काकतिया के बारे में बात करने वाले हैं। मिशन काकतिया रियासत तेलंगाना के तालाबों को बचाने के वास्ते शुरू करे सो स्कीम है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी केसीआर को नीति आयोग के एक कमेटी के चेयरमैन भी बनाए करते। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू जुमेरात को टीडीपी बनाए सो एनटीआर को उनकी बरसी के मौके पे खिराज पेश करे। रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू जुमेरात को टीडीपी के बानी एनटीआर को खिराज पेश करे। उस वक्त पे उनके साथ टीडीपी के एमएलए बालाकृष्णा भी थे। उन्होंने भी अपने बाबा को खिराज पेश करे। पार्टी के दूसरे मिनिस्टर और एमएलए भी एनटीआर की समाधि पे फूलना चढ़ाए और एनटीआर को खिराज पेश करे। चंद्रबाबू के साथ उनके बीवी भुवनेश्वरी जो थोड़े दिन पहले जख्मी हुए थे, उन्होंने भी एनटीआर को खिराज पेश करे। तेलंगाना की एमपी के कविता जुमेरात को रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू को तरक्की के कामों पे बहसा करने का चैलेंज करे। रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू महानाडू के पहले दिन तकरीर करते हुए ये बोले कि उन्होंने हैदराबाद और तेलंगाना के दूसरे डिस्ट्रिक्टों को तरक्की दिए करते। उनकी ये बात पे जवाब देते हुए टीआरएस के एमपी के कविता बोल रहे हैं कि इन्होंने रियासत को तरक्की देने के मामले में कौन से काम करे, उस पर उन्होंने बहस करने रेडी है करते। के कविता बोल रहे हैं चंद्रबाबू को लोगों को मारने की और बाद में उनके फोटोओं पे फूला चढ़ाने की आदत है करते। रियासत तेलंगाना के खजाने के वजीर ई राजेंद्र यूनियन के खजाने के वजीर अरुण जेटली से मिले। रियासत तेलंगाना के खजाने के वजीर ई राजेंद्र दिल्ली को जाके सेंटर के खजाने के वजीर अरुण जेटली से मिले। उस वक्त पे उनके साथ तेलंगाना के एमपी विनोद कुमार भी थे। ये मीटिंग में सेंट्रल के सेल टैक्सों और दूसरे फंडों पे डिस्कशन हुए। अरुण जेटली से मिलने से पहले सेंटर के पेट्रोल के मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान से भी मिले और एलपीजी का कोटा तेलंगाना को देने के बारे में बात करे। उत्तर రాష్ట్రంలో తెలంగాణ ఆడపడుచులకి గ్యాస్ కనెక్షన్ ఇవ్వాలనే సంకల్పంతో ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు పెట్రోలియం మంత్రి గారికి ఒక ఉత్తరం రాయడం జరిగింది। దాంట్లో 20 లక్షల గ్యాస్ కనెక్షన్లు सीएसआर కింద ఇవ్వాలని చెప్పి तेलंगाना गवर्नमेंट वाले फी रीइंवेस्टमेंट से 26 बीसी तबकों को हटा दिए जो नाइंसाफी है बोल के कांग्रेस के सेंटर के लीडर वी हनुमंतराव बोले। कांग्रेस की सीनियर लीडर वी हनुमंतराव बोले तेलंगाना हुकूमत वाले फीस रीइंबर्समेंट से 26 बीसी तबकों को हटाए जो नाइंसाफी है। वी हनुमंतराव बोले तेलंगाना गवर्नमेंट वाले
बीसी तबके के थोड़े लोग आंध्रा में है बल्कि उनको हटाते हुए सौतेला सलूक कर रहे हैं। यही गलतफहमी और फ़र्क की तरफ से दोनों स्टेटों के बीच में जो थोड़े से बीसी तबके के लोग हैं पीछे जा रहे हैं सो है। इसके अलावा भी हनुमंतराव बोले यूनाइटेड स्टेट बोले तो मुश्तरका रियासत के कानून के हिसाब से तेलंगाना गवर्नमेंट फीस रिएम्बर्समेंट पे अमल करो बोल के बोले। सीपीआई के लीडर नारायण तेलुगु देशम पार्टी पे कुड़कुड़ा लेते हुए बोले महानायडू का बहाने से चंद्रबाबू अपने बेटे लोकेश के वास्ते रास्ता साफ कर रहे सो है। सीपीआई के लीडर नारायण तेलुगु देशम पार्टी पे बहुत कुड़कुड़ाते हुए बोले तेलुगु देशम वाले जो महानाडू कर रहे हैं असल में चंद्रबाबू नायडू अपने बेटे लोकेश के वास्ते पॉलिटिक्स में रास्ता साफ कर रहे हैं सो है। जुमेरात के दिन मीडिया वालों से बातें करते हुए सीपीआई के लीडर नारायण बोले वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश को स्पेशल दर्जा दिलाने के वास्ते पार्लियामेंट में बोले थे मगर अब उन्होंने अपनी बात से मुकर जा रहे हैं। नारायण ये भी बोले कि तेलुगु देशम वाले जो महानाडू प्रोग्राम कर रहे उसमें आंध्र प्रदेश को खास दर्जा देने के वास्ते एक करारदाद देव बोल के डिमांड करे। कई को बोले तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ज़मीनों के अलॉटमेंट के कानून से कॉरपोरेट कंपनियों के वास्ते रेड कारपेट बिछा रहे कते। रियासत तेलंगाना के आईटी मिनिस्टर और पंचायत राज मिनिस्टर के तारक रामाराव बोल रहे केसीआर आते 30 सालों तक हुकूमत करते कते। रियासत तेलंगाना के आईटी के मिनिस्टर केटीआर 28 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और लोगों के प्रॉब्लम दूर करने के वास्ते उनकी हुकूमत क्या क्या काम कर रही इसके बारे में बताए। केटीआर बोले इन्हों आईटी और पंचायत राज दोनों हिस्सों को तरक्की देते कते और इंसाफ करते कते। केटीआर बोले कि उनका अमेरिका का दौरा बहुत कामयाब था कते। केटीआर ये भी बोले केसीआर 62 साल की उम्र में भी जवान है कते और आते 30 सालों तक उन्होंने तेलंगाना के ऊपर हुकूमत करते कते। Not just to the IT industry but also aerospace and other manufacturing sectors to come and invest in Telangana. As part of that effort, we were able to attract about $500 million of investment into Telangana, and we have a lot more assurances and a lot more proposals which are going to come forward and which are in the pipeline, which you will see translating into actionables in the foreseeable future. But one thing that definitely I feel confident about is in the next 5 years, we have every possibility and we have every advantage. तेलंगाना के मिनिस्टर हरीश राव तेलुगु देशम पार्टी के इर्राबल्ली दयाकर राव पे आउट लेते हुए बोले कि टीआरएस पार्टी पे तनखीदा करना तेलुगु देशम पार्टी की आदत बन गई हुई है। एमएलसी इलेक्शनों में टीआरएस पार्टी पे लगाए गए इल्जामों पे तेलंगाना के मिनिस्टर हरीश राव बोले कि एमएलसी इलेक्शनों के वास्ते किसी के साथ भी मीटिंग करने की टीआरएस पार्टी को जरूरत नहीं है। जुमेरात के दिन मीडिया वालों से बातें करते हुए हरीश राव बोले कि टीआरएस पार्टी वालों का ने जितनी ज़रूरत है उतना पावर है। ये मौके पर हरीश राव बोले कि एमएलसी के इलेक्शन उनके लीडरों की मदद से जीतते करते। इसके अलावा हरीश राव एर्राबल्ली पे फुल औंटते हुए बोले कि तेलुगु देशम पार्टी में मुकाबला करने की ज़रूरत है। कई को बोले तो शिकस्त का डर उनको है मगर इसको छुपाने के वास्ते ये पार्टी हमेशा से टीआरएस पे रिमार्क करना अपनी आदत बना लिए सो है। तेलंगाना के मिनिस्टर जूपल्ली कृष्णा राव समाज में करप्शन को बढ़ावा देने वाले चंद्रबाबू नायडू है बोल के बोले। जुमेरात के दिन इन्होंने मीडिया वालों से बातें करते हुए चंद्रबाबू पे इल्ज़ाम लगाते हुए बोले कि सीएम की पोस्ट के वास्ते चंद्रबाबू एमएलएस को भी खरीदे हुए थे करते। उन्होंने ये भी बोले कि चंद्रबाबू का नज़रिया चोरों का नज़रिया है। इतना ही नहीं, जूपल्ली कृष्णा राव चंद्रबाबू के साथ तरक्की के कामों के ऊपर कभी भी बहस करने के वास्ते तैयार है बोल के भी बोले। बीजेपी और कांग्रेस के लीडर नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट में है सो केसीआर और टीआरएस के लीडरों के ऊपर पुकारा करे और नलगुंडा बंद मनाए। बीजेपी वाले 28 मई को नलगुंडा बंद मनाने का ऐलान करे। वो कई को बोले तो सीएम केसीआर और टीआरएस के लीडरों के खिलाफ एहतजाज करने के वास्ते कांग्रेस पार्टी वाले भी ये बंद को सपोर्ट करे। बीजेपी और कांग्रेस के कारकुना पूरे दुकानों और बाजारों को जबरदस्ती बंद कराए। बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट के सदर चंद्रबाबू की निगरानी में एक बहुत बड़ी रैली निकाले और कांग्रेस के कारकुना भी एक रैली निकाल के एहतजाज करे। तेलंगाना हायर एजुकेशन के मिनिस्टर के श्रीहरि जुमेरात को एमसेट के रिजल्ट का ऐलान करे। तेलंगाना हायर एजुकेशन मिनिस्टर के श्रीहरि 28 मई को एमसेट के रिजल्ट का ऐलान करे। ये ऐलान उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करे। उन्होंने बोले अगर रैंकों में या पेपरों में कुछ भी गड़बड़ियां दिखे उसको सही कराना है तो इम्तिहान लेने वालों को 2 जून से पहले इत्तला दे देना। इसके अलावा के श्रीहरि इंजीनियरिंग और मेडिकल काउंसलिंग के क्लासों के बारे में ऐलान करे। ये इम्तिहान में 78,794 स्टूडेंट मेडिकल के पास हुए।
कुतबुल्लापुर के बीसाई संदीप एमसेट के एग्जाम में पहले नंबर पे आए कते। तेलंगाना के मिनिस्टर टी नागेश्वर राव बोल रहे हैं कि तेलंगाना रियासत बनी सो दिन को बहुत तेज धूमधाम से मनाने वाले हैं कते। जुमेरात के दिन टी नागेश्वर राव पुलिस ग्राउंड में तेलंगाना शहदा के यादगार के तामीराती कामों का भी जायजा लिए। बाद में उन्होंने मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले कि तेलंगाना के कल्चर प्रोग्राम में इसको जाहिर करते करते उन्होंने ये भी बोले ये फंक्शन के मौके पर रियासत के पूरे गवर्नमेंट के ऑफिसों को लाइटों से सजाने वाले भी है करते। ये प्रोग्राम जो जगह पे होने वाले हैं वहाँ पे महंगी महंगी टेक्नोलॉजी की सहूलत देने वाले हैं। इसके अलावा टी नागेश्वर राव बोले पूरे जनों की हिस्सेदारी से ये फंक्शन को कामयाब बना सकते करते। 23 नई जून की 2 तारीख के दिन तेलंगाना शहदा की यादगार पे खराज पेश करने के बाद टीआरएस की रियासत बनी सो दिन के फंक्शन को शुरू करते करते टी नागेश्वर राव ये फंक्शन को कामयाब बनाने की अपील करे। ये मौके पर ZP चेयरपर्सन गुडीपल्ली कविता, टीआरएस जिले के सदर SB बेग और दूसरे भी आए हुए थे। तेलंगाना आम आदमी पार्टी के लोग सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। जुमेरात के दिन आम आदमी पार्टी वाले सोमाजीगुड़ा के प्रेस क्लब में एक मीटिंग करे। ये मीटिंग में AAP तेलंगाना के ट्रेजरर प्रोफेसर विश्वेश्वर राव, कन्वीनर नम्रता जायसवाल, GHMC कमेटी मेंबर रियासत अली खान के अलावा दूसरे कारकुना भी थे। ये मौके पर मीडिया वालों से बात करते हुए आम आदमी पार्टी कन्वीनर नम्रता जायसवाल बोले वो लोग GHMC की एक कमेटी तैयार करे करते। ये लोग GHMC के हलकों में जाके वहाँ की प्रॉब्लमों को दूर करने की कोशिश करते करते। स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम के वास्ते तेलंगाना की गवर्नमेंट वाले शहर में एक्सपर्ट्स की टीम तैयार करेगा थे। स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम के वास्ते GHMC लिमिट्स में पानी, करंट सप्लाई, ड्रेनेज, नालों वगैरह के कामों और दूसरे सब्जेक्ट्स पे तेलंगाना की गवर्नमेंट वाले शहर में एक्सपर्ट लोगों की टीम तैयार करेगा थे। तेलंगाना गवर्नमेंट वाले 6 जून के अंदर एक रिपोर्ट देव बोल के कमेटियों को मशवरा दिए और तो और कमेटियों पे नज़र रखो बोल के शहर के जिम्मेदार लीडरों को जिम्मेदारी भी दिए। ट्रांसको ACP DCL की निगरानी और जिम्मेदारी डिप्टी CM महमूद अली को दिए गए। वाटर वर्क्स एंड सेवरेज बोर्ड की निगरानी और जिम्मेदारी होम मिनिस्टर नानी नरसिम्हा रेड्डी को दिए। HMDA कमेटी की निगरानी और जिम्मेदारी तलसानी श्रीनिवास और GHMC कमेटी की निगरानी और जिम्मेदारी पद्मा राव को दिए गए। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर CV आनंद बोल रही अगर हैदराबाद को सेफ सिटी बनाना है तो पूरे हैदराबाद में कैमरे लगाना जरूरी है कहते। मीडिया के लोगों से बातें करते हुए साइबराबाद के कमिश्नर CV आनंद बोले कि अगर हैदराबाद को सेफ और स्मार्ट सिटी बनाना है तो पूरे हैदराबाद में जगह जगह CCTV कैमरे लगाना पड़ता कहते। अगर क्राइमों को कंट्रोल करना है तो हर एरिया में CCTV कैमरे होना। उन्होंने बोले बालनगर के एरिया में 275 CCTV कैमरे लगाए करते। कैमरे लगाने से कितने की मुजरिमा पकड़े जा रहे और प्रॉब्लम दूर हो रही। उन्होंने बोले तेलंगाना की हुकूमत वाले 50 करोड़ रुपए मंजूर करे और अब के साल साइबराबाद में 2000 CCTV कैमरे लगाते करते। कड़क धूप, सख्त गर्मी, लोग जहाँ के वहाँ, ऐसे में जूसा बेचने वाले जूसा बेचना तो बेचना कहाँ। रियल तेलंगाना में पेश है रिपोर्टर मोहम्मद अब्दुल समद की एक खास रिपोर्ट। हैदराबाद में इतनी गर्मी हमें लोग तो कभी नहीं देखे थे। धूपकाले में हर साल खाने पीने की चीज़ों में मुंजल, आइसक्रीम, बर्फ़ के लड्डुआँ, गन्ने और मौसमी के जूसा, नारियल, छाछ और ऐसे गर्मी से थोड़ी देर को छुटकारा देने वाले चीज़ें खूब बिकते थे। मगर ये साल ये सब चीज़ें बेचने वाले तो है मगर ख़रीदने वाले कहाँ सोते पड़े हुए हैं कि जूसा बेचने वाले खुद धूप में तपते हुए दूसरों को सुकून देने सारा दिन खड़े रह रहे मगर गर्मी की तरफ से हू का आलम है। ये बेचारे जो ये सोच के खुश हो रहे थे ये साल गर्मी बहुत है, अपना धंधा भी गर्म चलेगा। घंटों ग्राहक के इंतज़ार में पसीने बहा रहे। लोगों की प्यास बुझाने हमदर्द लोग और निर्दोष सोसाइटी वाले ठंडा पानी पिला रहे हैं। जब से हुकूमत वाले और डॉक्टर पब्लिक को ये मशवरा दिए धूप में नक्को निकलो, ऐदी कुंडों को तो बहाना मिल गया, जहाँ जगह मिली पड़ जा रहे हैं।